उससे पहले अगर मैं जवाद साहब आप ही से पूछ लेती हूँ, आपने दो दिन पहले आप महाभारत में आए थे, आप कह रहे थे ईरान के साथ बहुत गलत कर रहा है, ईरान के साथ हमारी नीति बहुत गलत है, हमें ईरान का साथ देना चाहिए था, हमारे सांस्कृतिक रिश्ते। ईरान तो थैंक यू बोल रहा है, ईरान कह रहा है थैंक यू इंडिया। तो ईरान तो कह रहा है आपने साथ दिया, आपको लग रहा है साथ ही नहीं दिया, आप तो डिप्लोमेसी पर सवाल उठा रहे। जी सुचारता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए आज के मौजूदा युग के अंदर, देखिए मैं तो बार बार कह रहा था कि भारत सरकार का अभी एक स्टैंड क्लियर होना बाकी है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं इजराइल के समर्थन में और ख़ास तौर पे आरएसएस के लोग जो हैं, आप एक तरफ फ्रेम में चला रही थी कि इजराइल के समर्थन में और दूसरे लोग ईरान के समर्थन में। तो हमें पहले पता है कि भारत के रिश्ते जो हैं, और मैंने कई बार वाज़े तौर पे कहा है कि ईरान के साथ कूटनीतिक स्तर पे अगर हम देखेंगे, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट को आप अगर देख रहे हैं पूरे, अगर मिडिल ईस्ट को आपको अगर साथ में लेकर के चलना है तो ईरान के साथ भी आपको रिश्ते बाहर करना पड़ेंगे और बेहतर करना पड़ेगा। इसीलिए तो वो विंडो चलाई थी जवाद साहब, इसीलिए तो मैंने वो विंडो चलाई ईरान के साथ, इजराइल के साथ, क्योंकि भारत में एक धड़ा इजराइल के साथ खड़ा है, ये हकीकत है, और एक धड़ा ईरान के साथ खड़ा है, ये भी हकीकत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम इस देश के साथ नहीं। देखिए मैं दूसरी चीज है, आज की मौजूदा युग के अंदर लोगों के अपने अपने हित हैं, अपने अपने जो है रिश्ते भी हैं पर्सनल तौर पे, और कूटनीतिक तौर पे जहां तक बात करी जाएगी तो लोगों के अपने अपने जो मफादात हैं वो पहले देखे जाते हैं। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी देखें तो कभी वो एक तरफ ये कहते हैं कि हमने सीजफायर करवा दिया और दूसरी तरफ नहीं, आप तो मेरे मुद्दे पर आए, आप मुद्दे से भटका रहे हैं, आप मुद्दे से भटका रहे हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप पर आ रहे हैं। मुझे आपका ट्रंप प्रेम समझ नहीं आता, आप बार बार डोनाल्ड ट्रंप की बात क्यों करने लगते हैं? मैंने सवाल तो सीधा पूछा आपसे कि ईरान थैंक यू बोल रहा है, आप कह रहे थे ईरान का साथ नहीं दिया, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? बिल्कुल। 2 दिन पहले आप कह रहे थे ईरान का साथ नहीं दिया, ईरान थैंक यू क्यों बोल रहा है? क्योंकि एक धड़ा आपने खुद अपने टेलीविजन पे चलाया कि इजराइल का समर्थन तो उससे क्या होता है? नहीं, इजराइल का समर्थन इस देश में बहुत से लोग करते हैं, हकीकत है, ये आपको पहचानी पड़ेगी। जैसे कि सुचारता हमेशा से जो है किसी गुट के अंदर नहीं थी, गुट निरपेक्ष थी, तो लेकिन आपका जो जेस्चर है, नहीं आज मोदी नीति क्या है? आज मोदी नीति तटस्थ नहीं है। मोदी नीति क्या होती है? भारत की नीति होती है विदेश नीति। आज अगर प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो उनकी जगह दूसरे होंगे। भारत की हमेशा से नीति भारत की नीति वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। मैं यही पूछ रही हूँ आपसे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। आज की नीति तटस्थ नहीं है। फैज खान साहब एक बात बताइए, अगर मैं ये कहती हूँ कि भारत में एक धड़ा इजराइल के साथ खड़ा है तो गलत कहाँ कहती हूँ? अगर मैं कहती हूँ एक धड़ा ईरान के साथ खड़ा है तो गलत कहाँ कहती हूँ? लेकिन सरकार की नीति तटस्थ है, वो भी गलत नहीं कहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आदरणीय सुचरिता जी, मैं भारत में रहता हूँ और भारत ने महाभारत देखा है। हमारे बाप दादाओं ने महाभारत का युद्ध लड़ा, कजिन्स की वो लड़ाई थी, 18 दिन तक चली, कोई लाभ नहीं हुआ अलावा मृत्यु और विनाश के। तो मोदी जी अच्छे से जानते हैं कि युद्ध कभी भी लाभ नहीं दे सकता है, इसलिए उन्होंने क्या नीति अपनाई? युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, शूरवीर नहीं महावीर चाहिए, मृत्यु नहीं अमृत चाहिए, अंधकार नहीं प्रकाश चाहिए, असत्य नहीं सत्य चाहिए, दानवीयता नहीं मानवीयता चाहिए। यदि इजराइल के लोग एक तरफ मरे और एक पक्ष हंसने लगे, ईरान के लोग मरे तो दूसरा पक्ष हंसने लगे, नहीं, लाशों पर हंसना शैतान का काम है, ये इंसान का काम नहीं है। इसलिए मोदी जी ने बिल्कुल सही 1961 बेलग्रेड गुट निरपेक्षता सम्मेलन, नासिर नेहरू टीटो, उस आदर्श को अपनाया गुट निरपेक्षता का, यानी कि हम किसी सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक संगठन में रह सकते हैं, हम सार्क में रह सकते हैं, आसियान में रह सकते हैं, G20 में रह सकते हैं, ब्रिक्स में रह सकते हैं, लेकिन नाटो, सेंटो या किसी भी तरीके के सैन्य संगठन का हम सदस्य नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी नीति ये है शांति की नीति, पंचशीलता की नीति, अनाक्रमण, किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, समानता और एक परस्पर एक दूसरे की संप्रभुता का और अखंडता का सम्मान करना, यह भारत की नीति रही है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, कोई एक पक्ष नहीं लिया, उन्होंने बिल्कुल सही नीति अपनी। इसलिए आज इजराइल भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, आज ईरान से ऑफिशियल बयान आ गया है, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग कल ही जंतर मंतर में इजराइल के विरोध में कुछ लोग काम मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ लोग इजराइल के समर्थन में कर रहे थे, कुछ लोग ईरान के समर्थन में कर रहे थे, कुछ लोग ईरान के लेकिन मैं उसी सवाल पे आया, अब मैं उसी सवाल में आया
यह सत्य है कि एक बड़ा पक्ष ईरान के तरफ से युद्ध लड़ने जाना चाहता था और यह भी सत्य है कि एक पक्ष इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ने जाना चाहता था, लेकिन देश की नीति गुट निरपेक्षता की और बैलेंस होकर चलने की है। अरे तो मैं स्वीकार तो किया, नेहरू जी की देन है, थैंक यू बोलना चाहिए कि नेहरू जी ने इस देश की आने वाली नस्लों को दे करके गया है। खुद की देन है, ये किसी एक नीति के ऊपर है, ये भारत की नीति है। और भारत के जो आप याद रखिए गौतम बुद्ध का सिद्धांत है, भगवान महावीर का सिद्धांत है। वो कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, वो ये कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध की ये सोच रही कि पंचशील की सोच गौतम बुद्ध की सोच रही। प्रधानमंत्री कहते हैं युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। अब इसका क्या मतलब है? जब वो ये कहते हैं तो इसका मतलब यही है आज अगर भारत का हित देखते हुए हर देश अपना हित देख रहा है और प्रधानमंत्री भारत का हित ही देख रहे हैं, जब वो इजराइल से बात करते हैं तो वो भारत का हित नहीं देखते हैं क्या संजीव जी? मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आप लोग चाहते, अच्छा एक बात बताइए जब, अच्छा आप ये चाह रहे हैं कि ईरान के साथ खड़े हो जाए और इजराइल से रिश्ते खत्म कर लें, इजराइल से रिश्ते खत्म कर लें। जहां तक विरोध और समर्थन की बात आ रही है, पूरे यूरोप के अंदर, इनफैक्ट अमेरिका के अंदर भी आज फलस्तीन के समर्थन में लोग खड़े हुए हैं, ना कि इजराइल के समर्थन में। पूरे यूरोप के अंदर जो है, पूरे यूरोप के अंदर इजराइल का विरोध हो रहा है, पूरे यूरोप के अंदर इजराइल का विरोध हो रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो है इजराइल का विरोध हो रहा है, पूरे अमेरिका के अंदर इजराइल का विरोध हो रहा है और समर्थन हो रहा है फलस्तीन का आज भी। और जो सीज फायर की बात करी गई है, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फिर मुझको बुलाइएगा, ये सिर्फ जेस्चरिंग है। बहुत जल्द पूरी नेटो, सुनिए जवाब साहब रुकिए। आप ये कह रहे हैं पूरे देश में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, तो आप ये चाह रहे हैं कि इजराइल के साथ हम रिश्ते खत्म कर दें। वो वाली नीति अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि भारत का स्टैंड गुट निरपेक्षता का है, तो फिर आप उसी हिसाब से कैसे बोल सकते हैं कि इजराइल के साथ रिश्ते खत्म कर दें? हम तो गुट निरपेक्ष हैं, हम तो गुट निरपेक्ष हैं, तो फिर हम एक के साथ जाके कैसे खड़े होंगे भाई? मेरे किसी एक गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? एक लफ्ज में ये गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? कि आप किसी गुट में नहीं है? हाँ, किसी गुट में नहीं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इजराइल से रिश्ते खत्म करते हैं? अटल बिहारी जो स्टैंड है, अटल बिहारी वाजपेयी का भी यही स्टैंड था, अटल बिहारी वाजपेयी की, इजराइल ने अरबों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। गांधी के युग में जो हटना होगा, हमारी नीति जो है बाहर के मेहमानों पर जा रही हूँ। एक मिनट संजीव जी को लीजिए सर। संजीव जी और एम्बेसडर वोरा मुस्कुरा रहे हैं। एम्बेसडर वोरा मैं आप ही से पहले पूछ लेती हूँ क्योंकि उसके बाद मैं विवेक जी के पास जाऊंगी, संजीव जी के पास जाऊंगी। अच्छा लग रहा है डिबेट में जहां एक तरफ लड़ाई चल रही है, दो मेहमान बहुत खुश भी हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। एम्बेसडर वोरा मुझे ये बताइए, भारत की नीति गुट निरपेक्ष रही क्या इस पूरे दौरान? आज की खबर क्या है? आज की खबर यह है कि सीज फायर हुआ है, भारत का बाजार उछला है, भारत का बाजार उछल गया है और भारत में तेल के जो दाम है वो स्थिर रहे हैं। ये क्या भारत के लिए फायदा नहीं है? भारत जब बार बार कहता है, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करके कहता है कि इस युद्ध को खत्म कीजिए, डी एस्केलेट कीजिए, तो भारत उसमें डायलॉग की भी बात करता है और भारत अपना हित देखता है। देखिए ना हुआ क्या है, सीज फायर हुआ है, भारत का बाजार कहां पहुंच गया? एम्बेसडर वोरा। थैंक यू वेरी मच मैम। जब भी आपके साथ होता हूँ आपके प्रोग्राम में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे और आपके मेहमानों से। मुझे 52 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में और ये मैं साफ दिल से कह सकता हूँ मैम कि आज जो भारत की कूटनीति है, डिप्लोमेटिक स्किल जो हमारी है, जो हम चाणक्य नीति अपनाते हैं, वो पहले मैंने नहीं देखी है मैम। 74 साल की मेरी उम्र है। आज हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी टोटली प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ उसके साथ ये हम अपना हित देखते हैं। दोनों जो देश हैं जो इस जंग में मौजूद थे, इजराइल और ईरान, दोनों के साथ हमारे बड़े तगड़े संबंध हैं। मैं आपको इतना बता देता हूं मैम कि बहुत देर तक हमने इजराइल के साथ संबंध नहीं रखे थे। फिर 1990s में मैं उस मीटिंग में था, वहां की एक प्रधानमंत्री होती थी, आपको नाम याद होगा, गोल्डा मेयर। हम लोग मीटिंग में उनसे गए थे, हमने कहा कि हम आपके साथ रिश्ते बनाना चाहते थे मजबूत, तो वो बोली हम तो आपका इंतजार कर रहे थे पर आप आए नहीं। उसके बाद हमारे मजबूत रिश्ते बनते गए इजराइल के साथ। आज आपको मालूम है डिफेंस मामलों में, एग्रीकल्चर में, स्पेस में, मेडिसिन में बहुत करीब के हमारे रिश्ते हैं इजराइल के साथ। कई एरियाज हैं जिनमें उनकी टेक्नोलॉजी हमारे काम की है। ईरान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं मैम, ये सांस्कृतिक रिश्ते तो बहुत अच्छी चीज है दिल को बहलाने के लिए। वी लुक एट हियर एंड नाउ।
2025 में जो हम देख रहे हैं, हमने ये बनाना है IMEC कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हम बना रहे हैं, चाबहार पोर्ट की हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। ईरान के साथ भी बहुत हमारे अच्छे रिश्ते, दोनों देशों में, ईरान में भी और इजराइल में भी भारतीय समुदाय के लोग हैं और दोनों ने हमारी मदद की है कि उन लोगों को हम वापस लाएं। किसी ने बाधा नहीं डाली। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी कि दोनों के साथ अच्छे संबंध रखे हैं हमने और दोनों से कहा है कि जंग से ना आपका फायदा होगा ना आपका फायदा होगा, आप इसको सुलझा लीजिए। अब जो इशू है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इशू कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप बैठ जाइए और बताइए कि आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या पोजीशन है, फिर हम देखते हैं अगर कोई मीटिंग ग्राउंड बन सकती है। अगर ये हमारी कूटनीति सही है सर, मैडम आपने देखा होगा बेटा कि विद यूक्रेन और रूस भी सारी दुनिया हमसे कह रही थी आप बात करिए, आप एकमात्र देश हैं जो दोनों से बात कर सकते हैं। हमने की, उन्होंने नहीं माना वो उन पे निर्भर है, पर हमने तो अपना रोल स्पष्ट कर दिया exactly. और ये जो मुस्कुरा रहे हैं साहब, मैं नहीं जानता कितने साल इनको डिप्लोमेसी में हो गए हैं, कब से ये भारत के राजदूत हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि मुझे जो है 52 साल हो गए हैं और 18 साल में राजदूत रहा हूँ बहुत से देशों में। तो इनकी मुस्कान जो है ये मुझे बहुत ही सिनिकल लगती है। ये उन लोगों की होती है जिन्हें मालूम नहीं है कि मुद्दा क्या है। तो मैं आपसे इतना दरखास्त करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो हम इस समय कर रहे हैं, ईरान हमारा धन्यवाद कर रहा है, इजराइल हमारा धन्यवाद कर रहा है। लेट मी फिनिश मैम। इजराइल हमारा धन्यवाद कर रहा है, ईरान हमारा धन्यवाद कर रहा है। यही साबित करता है कि वी हैव बीन सक्सेसफुल। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ।